चलें, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 इज कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। अब कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपके पास फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। सेकंड में आ जाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं कि आपके पास दो किस्म के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, विच इज ट्रू और फॉल्स। या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। उसके लिए पहले हम एफ एल स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये एफ एल स्टेटमेंट आप लोग 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जो कि वहां पे हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की थी वो थी GW बेसिक। लेकिन यहाँ पे हम इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, क्या वो है C++ या सी लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इसमें और उसमें फर्क है आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास जो थर्ड वन है, इसमें स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट होगा कि इफ स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करेंगे। नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ यूजेस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एल्स इफ को हम नेस्टेड इफ भी कहते हैं, एस इफ को हम नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब यह है कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट डालने को हम एल्स इफ कहते हैं या नेस्टेड इफ भी कहते हैं। फिर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और उसका स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे, और उसी में फिर हम बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इन अ स्विच स्टेटमेंट। ब्रेक किस लिए यूज होते हैं स्विच स्टेटमेंट में, और ये यहाँ पे आ गया आपके पास एक नेस्टेड मैंने बताया था, ये सिलेक्शन भी हमने यूज करना है। तो इंशाल्लाह चैप्टर जो है इसमें काफी नॉलेज है आप लोगों के लिए रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। तो ये चैप्टर भी आप लोगों का प्रैक्टिकल ही है, इसमें कोई थ्योरी वगैरह नहीं है। तो इंशाल्लाह साथ साथ में इसकी प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे। सही, चलें स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में इसमें बताया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो बता दिया है कि इस चैप्टर में जो हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे वो चॉइस ऑफ डिसीजन बेस्ड कंडीशन होंगे हमारे पास। अब यहाँ पे कंडीशन बताएंगे डिसीजन करेंगे कि वेदर इस जो चॉइस आपने सेलेक्ट की हुई है इसको हमने कैसे यूज करना है। It is important to know how to program the computer to implement choices and decision. यहाँ पे हम choices and decision बताते हैं, एक से ज्यादा decision choices बताते हैं। Programming language provide control structure to achieve this. In this unit, students will learn if else if and switch statement आप लोगों ने इसमें पढ़ना है, और उसको हम implement करेंगे इन C language, programming language में हम इसको implement भी करेंगे, इसके different program भी हम इसको run करेंगे। फर्स्ट वन जो है आपके पास है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या चीज है, ये कैसे काम करती है। जाहिर बात है कि हर एक कोई चाहता है डिसीजन जब लेते हैं आप लोग, लेट सपोज आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ था, तो ये डिसीजन जो है ये आप दोनों का अपना था, ना कि आपने अपने पेरेंट्स पर रखा था। आप लोगों ने खुद ये डिसीजन लिया था कि हमने आगे जाके इसमें मास्टर्स करना है या इसमें हमने और कुछ करना है, तो इसलिए हम ये सब्जेक्ट करें। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें सर बायो पसंद नहीं है, इस वजह से हम ये सेलेक्ट करें। कुछ स्टूडेंट का शौक होता है, क्रेज होता है कि हमने इसी सब्जेक्ट को पढ़ना है और इसी में आगे जाके एक्सपर्टीज लेनी है। तो यार यहाँ पे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर का है, एवरीबॉडी मेक डिसीजन इन देयर डेली लाइफ। आप लोग बिल्कुल डिसीजन लेते हैं डेली लाइफ में, वो आप रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर वर्क, जो भी चीजें हैं आप वो उसका डिसीजन खुद आप डेली लाइफ में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ माय फ्रेंड इज एट होम देन आई विल विजिट हिम। जाहिर बात है कि अगर आप किसी दोस्त के पास जाएंगे तो आप पहले उसको फोन करते हैं या मैसेज करते हैं कि वेदर यू आर एट होम और नॉट, क्या आप घर पे हैं कि नहीं। अगर वो घर पे है तो आप फिर जाके उसके घर विजिट करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, नहीं जाएंगे। इफ द वेदर इज गुड टुमारो आई विल गो टू अ पिकनिक या गो फॉर पिकनिक, कि अगर मौसम अच्छा है तो मैं पिकनिक पे जाऊंगा, अगर बारिश हो रही है तो फिर पिकनिक कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह ये प्रोग्रामिंग होती है, आप लोग पहले से डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को आप लोग कुछ यूं परफॉर्म करें। सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्राम आल्सो हैव टू मेक डिसीजन। आपके पास जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है इसमें भी हम डिसीजन लेते हैं और परफॉर्म करते हैं सर्टेन ऑपरेशंस। वो ऑपरेशन कौन कौन से और कैसे परफॉर्म होते हैं, उसमें फर्स्ट आ जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट।
व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल स्टेटमेंट? कंट्रोल स्टेटमेंट क्या चीज है, ये कैसे परफॉर्म होती है, इसका सिंटैक्स कैसा है, वो आपको सब कंट्रोल स्टेटमेंट में मैंने बता दिया आप लोगों को शुरू में भी कि वेदर योर रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स, आपके पास जो रिजल्ट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, उसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स आप यहाँ पे बताते हैं स्टूडेंट्स को कि जो रिजल्ट मैंने बनाया हुआ है ये आपकी नजर में ट्रू है कि फॉल्स है। जैसा अ कंट्रोल स्टेटमेंट is an instruction which determines the sequence of execution of other statement. In other words, it controls the flow of execution of programming statement. जो भी आप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट की जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन करते हैं वो हम कंट्रोल स्टेटमेंट में। अब कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट आर इन सी लैंग्वेज, तो सारे के सारे डिटेल के साथ में जाहिर बात है इट इज अ डिसीजन स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे बता दिए देखें, फर्स्ट द कंडीशन इवैल्यूएट एंड देन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट होता है वो बेस्ड होता है ट्रू और फॉल्स। अ पार्टिकुलर स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एक्सिक्यूटेड कंडीशनली स्टेटमेंट ऑफ अ सी लैंग्वेज और if else या else if and switch statement, these are all conditional statement। आप लोगों से पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, वो आपके पास if है, if else है, else if है एंड switch statement, these are the कंडीशनल स्टेटमेंट। इसके अलावा भी हैं लेकिन आप लोगों के लिए जितना भी इधर जो टॉपिक में जितना दिया हुआ है हम उतना ही पढ़ेंगे, सही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं। अब्दुल्ला या निदा दोनों से क्वेश्चन है जी। जी अब्दुल्ला अगर कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नीचे जाता हूँ स्ट्रक्चर पे। निदा चलें। फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट, बहुत आसान है, इसके प्रोग्रामिंग भी बहुत आसान है। फर्स्ट दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एन इफ स्टेटमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट में आपके पास जो कंडीशन होता है वो इफ होता है। कंडीशन यहाँ में बताते हैं कि आप कौन सा कंडीशन रख रहे हैं, अंदर आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ जाए और यहाँ पे कंडीशन बर्न हो जाए। चले एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, इसका आपको समझ भी आ जाएगी, शायद मैंने किया भी हो लेकिन चले आप लोग के साथ थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे उसको, ठीक है ना। शायद किया भी हो, बिल्कुल किया हुआ है। एक छोटा सा मेरे प्रोग्राम में इधर देख लेता हूँ, अगर मैंने किया हो तो सही है, अदरवाइज फिर जो है हम खुद कर लें। बिल्कुल हुआ है, ठीक है। चले आ जाए यहाँ पे गौर से जरा देख लें। एक छोटा सा प्रोग्राम है रिलेटेड टू इफ स्टेटमेंट। आपके पास इफ स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, ये देखो मैंने जो हाईलाइट कर दिया, दिस इज योर इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट मैंने बता दिया है मार्क्स, और हमने मार्क्स बताने हैं कि अगर एक बच्चे के 32 से ग्रेटर मार्क्स होंगे, मींस 33 एंड अबव एंड 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स होंगे, तो उसके लिए प्रिंट आएगा स्क्रीन पर कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास एग्जाम, ठीक है ना। और अगर किसी के 32 से कम नंबर आएंगे तो उसके लिए कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इफ स्टेटमेंट है। तो अगर आप इस जो इफ स्टेटमेंट के रेंज से कम नंबर लिखेंगे तो आपके पास रिजल्ट कोई नहीं आएगा, एम्प्टी होगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा और आपके पास ब्लैंकिंग करके वो जो प्रोग्राम होगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखें इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड कोनियो डॉट एच लिया हुआ है, वाइड मेड वाइड और फिर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के बाद हमने लिया इंटीजर में मार्क्स के नाम से एक नंबर को क्या किया, डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूं कि प्रिंट एनी मार्क्स, एंटर द मार्क्स। प्रिंट में मैं क्या कर रहा हूं, एंटर द मार्क्स कर रहा हूं और उसको स्कैन है %d और उसको कहां पे मार्क्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, उसको सेव कर रहा हूं, सही है। फिर मैं कंडीशन लगा रहा हूं इफ पर कि अगर जो आपने यहाँ पे एंटर मार्क्स किए होते अगर वो ग्रेटर देन 32 हो तो प्रिंट करें, ये जो अंदर स्टेटमेंट है प्रिंट की, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास एग्जाम, अदरवाइज कोई रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। अब मैं इसको रन करता हूं, गौर से देखिए इसका रिजल्ट कैसे आता है, ठीक है। जब इसको मैं कंपाइल करता हूं, आपका जब ये कंपाइलेशन करेगा तो डेस्कटॉप पर आपके पास आ जाता है एंटर द मार्क्स। लेट सपोज मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर कर रहा हूं 34, इट इज ग्रेटर देन 32, तो आपके पास रिजल्ट क्या दे रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड एग्जाम। समझ आ गई यहां तक अब्दुल्ला, निदा?
यस सर। ओके, अब इसी को मैं एंटर करके दोबारा देखें, अगर मैं यहाँ पे फिर कंपाइल करता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 32 से कम लिखता हूँ, 31 लिखता हूँ, गौर से देखिए मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आ रहा ना आपके पास, क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट इफ स्टेटमेंट की लिए बताया हुआ कि ये इफ स्टेटमेंट रन करें, लेकिन अगर 32 से कम आते हैं तो कोई रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। वो डिस्प्ले करने के लिए फिर हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं इफ एल स्टेटमेंट। वो भी आ जाए यहाँ पे, वो आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल स्टेटमेंट में आ जाता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे इधर देखिए गौर से, इसी प्रोग्राम के अंदर मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूं और एल्स लिखने के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट डालता हूं, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रिंट एफ, और आपके पास बल्कि यहाँ से मैं स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, आसानी हो जाएगी मेरे लिए, कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे लिख रहे हैं यू हैव फेल, ठीक है। अब ये करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब गौर से देखें, अब जब मैं इसको रन करता हूं कोई एरर नहीं है। अब आपके पास अगर मैं यहाँ पे बड़ा नंबर 35 लिख रहा हूं तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास एग्जाम, और जब इसके बाद मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूं और यहाँ पे जब मैं लिखता हूं 31, तो ये क्या कह रहा है आपके पास, यू हैव फेल एग्जाम, ठीक है ना। तो ये आपके पास एल्स में आपने क्या बता दिया है, एक स्टेटमेंट बता दिया है कि अगर ये अगर मगर का केस किस्सा है कि अगर इफ की स्टेटमेंट रन हो गई है तो उसको डिस्प्ले करें कि अगर वो 32 से ग्रेटर मार्क्स हैं, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट में आके प्रिंट करें कि यू हैव फेल एग्जाम, ठीक है। इसकी समझ आ गई। तो ये आपके पास दो हो गए, एक स्ट्रक्चर ऑफ इफ का स्टेटमेंट हो गया आपके पास, दूसरा आपके पास हो गया स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, पूछ सकते हैं। अब्दुल्ला निदा दोनों से क्वेश्चन है। सर ओके, आसान है, समझ आ गई इस क्वेश्चन की, दोनों की। यस सर। ओके, सर चले अब सही है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने भी एक छोटा सा प्रोग्राम दिया है, बल्कि ये मेरे ख्याल से इन्होंने यही दिया हुआ है, इसी तरह है, बिल्कुल देख लें, यही प्रोग्राम इन्होंने दिया हुआ है। और जिसमें आपके पास अगर देखें 54 लिखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ट एग्जाम, एंड जब इन्होंने लिखा है 23 तो यू हैव फेल्ड, ठीक है ना। तो ये एक आपके पास प्रोग्राम था, एक छोटा सा इन्होंने प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम इन्होंने दिया हुआ है कि प्रोग्राम्स दैट रीड्स नंबर फ्रॉम अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में मींस आप कीबोर्ड से नंबर देंगे और वो प्रिंट करेगा और बताएगा, मैसेज देगा वेदर इट इज एन इवन और ऑड, कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस प्रोग्राम को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीजर n लिया हुआ है और रिमाइंडर rem रिमाइंडर को कहते हैं, इन्होंने शॉर्ट कीवर्ड्स दिए, एंटर नंबर और उसको सेव कर दिया scanf%d इनटू एंड में, n में, ये n सेव कर दिया, और रिमाइंडर में लिखा हुआ है n%2। n%2 का मतलब ये है कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे और आपके पास उसको जब आप डिवाइड करेंगे और आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास रिक्वायर्ड मींस इसका पूरा पूरा 2 पे डिवाइड नहीं होगा। इफ m इज इक्वल टू 0, अगर वो डबल इक्वल टू 0 के बराबर है तो प्रिंट यू हैव एंटर एन इवन नंबर, एल्स यू हैव एंटर एन ऑड नंबर। गेट सीएच करके आपने इसका रिजल्ट खत्म। अच्छा, अब अगर गौर से देखा जाए तो देखिए मैंने इफ की स्टेटमेंट में यहाँ पे ये ब्रैकेट्स डाली हुई है ना, यहाँ पे भी डाली हुई है और एल्स में भी डाली हुई है। अब गौर से देखें, अगर मैं इसको रिमूव भी करता हूँ, गौर से देखें तो ये आपके पास ये स्टेटमेंट फिर भी रन होगी और कोई गलती नहीं आएगी। तो अगर आप ब्रैकेट डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब गौर से देखें, कोई एरर नहीं देगा, एक छोटा सा एरर आएगा वो मैं दिखा देता हूँ। खैर एरर क्या आ रहा है आपके पास, चले इधर देख लेते हैं। इधर हम इफ में इधर डाल देते हैं, यहाँ पे तो अब मसला कर रहे हैं। अब जरा देख लेते हैं इसको, सही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं अगर 31 लिखता हूँ तो आपके पास हो रहा है, मींस इफ की स्टेटमेंट में आप डाल सकते हैं, एल्स में ना डालें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज है कि अगर आप ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं भी डालते तो आपके पास फिर भी रिजल्ट आपके पास सेम टू सेम देगा।
अच्छा, इस प्रोग्राम को रन करें कि नहीं अब्दुल्ला? ट्राई करें इस क्वेश्चन को कि नहीं? ये ट्राई कर लेंगे? यस सर। हाँ निदा, ये दोनों आप ट्राई कर लोगे कि मैं ट्राई करूँ आप लोगों के लिए अभी? सर ये बुक में गलत नहीं है? ये दे चेक कर देना अभी इसको, अभी मैं चेक करता हूँ ना, बुक में गलती जो होगी वो गलती मैं निकालता जाऊंगा ना साथ साथ में। सही है, चलें स्टार्ट करते हैं इसको, चले करते हैं इसको। चलें आ जाते हैं। यहाँ पे इंटीजर में मार्क्स के बजाय यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक वैल्यू लेता हूँ n कॉमा REM, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए तो एंटर द मार्क्स और इसको हम सेव करते हैं n में, सही है। और इफ में आपने यहाँ पे इसके बाद आपने REM इज इक्वल टू करने के बाद आपने यहाँ पे लिखा n और यहाँ पे परसेंट 2 हो जाएगा डबल डॉट। अब यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपने वो कंडीशन बतानी, REM इज इक्वल टू 0 और इफ स्टेटमेंट में हम प्रिंट कर लेते हैं यू हैव एंटर द इवन नंबर, सही है। और ये एक प्रिंट की स्टेटमेंट मैं हटा रहा हूं, ठीक है। और एल्स में यहाँ पे लिखता हूं यू हैव एंटर द ऑड नंबर, सही है। और इसको अब यहां से मैं इसको क्या करता हूं, रन करता हूं। चलिए ये स्टेटमेंट अभी देख लेते हैं, अब जो बुक का है इसी तरह देख लेते हैं, देख देख के रन होता है कि नहीं, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, देखता हूँ, गौर से देखते हैं हो रहा है। सही है अब्दुल्ला, अगर आप ब्रैकेट डालते हैं या नहीं डालते कोई मसला नहीं होता। अच्छा यहाँ पे आप देखें, मैं अब यहाँ पे अब मैं 21 लिखता हूँ, तो ये कौन सा नंबर है 21? इवन है कि ऑड है? ऑड। ऑड है, देखो यू हैव एंटर एन ऑड नंबर, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ इवन नंबर मींस 22, तो ये क्या, यू हैव एंटर एन इवन नंबर। समझ आ गई इसकी भी, इस प्रोग्राम की समझ आ गई? यस सर। ओके, चले आज के लिए इतना काफी होगा। इंशाल्लाह कल हम इसमें डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू योर स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, मींस एक इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट। देखो ये एक और इफ स्टेटमेंट देख रहे हैं आप पे, एक इफ स्टेटमेंट कहते हैं, इसके हम नेस्टेड इफ भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम कल डिस्कस करेंगे और ये 15 तक रहेंगे, ताकि मैं चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को खत्म करवा दूं। तो 15 तक आप लोगों की क्लासेस हैं, तो इंशाल्लाह चैप्टर 4 आराम से आप लोगों के 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। जो 5 डेज रह जाएंगे इंशाल्लाह उसमें फिर मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी बता दूंगा, तो ये मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। जब मैं स्कूल में इंशाल्लाह स्टार्ट करवाऊंगा तो 5th चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, 2 चैप्टर रह जाएंगे, 5, 6, 7 मेरे ख्याल 3 रह जाएंगे, लेकिन जो 5th चैप्टर है वो भी बहुत छोटा सा है। और 6, 7 जो है वो प्रोग्रामिंग नहीं है, वो आप लोगों का रिलेटेड टू लॉजिकल गेट्स के बारे में है, तो इंशाल्लाह वो डिटेल के साथ उसको डिस्कस करेंगे। इसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सके, इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन इफ एल्स स्टेटमेंट। इंशाल्लाह आज के लिए इतना, ओके बस आज के लिए इतना काफी होगा। कोई क्वेश्चन हो